अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट कर रहे थे और मैंने लास्ट टाइम आपको कंसाइनर की बुक्स में होने वाली जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बताया था और उसकी जो जर्नल एंट्रीज़ थी वो मैंने आपको करा दी थी। आज हमने उन्हीं एंट्रीज़ को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कंसाइनी की बुक में जो है वो मेंटेन कैसे करना है, कैसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, वो मैंने आपको आज समझाना है। मैंने आपको बताया था कंसाइनर अपनी बुक्स में 3 लेजर अकाउंट्स बनाता है: कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। जबकि कंसाइनी ने सिर्फ एक लेजर अकाउंट बनाना होता है, वो है कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट का प्रोसेस आपको याद होगा, वो प्रोसेस जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को चीज़ें भेजता है, दूसरा आदमी चीज़ों को कलेक्ट करता है, अपने पास स्टोर करता है और फिर सेल करने के बाद अपना कमीशन काटता है और बाकी पैसे जो हैं वो ओरिजिनल ओनर को वापस कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को कंसाइनमेंट कहते हैं। कंसाइनर जो एंट्रीज पास करता है उसको मैंने कल बताया था, आज मैं कंसाइनी की एंट्रीज़ को आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब कंसाइनर कंसाइनी को 1 लाख रुपए की चीज़ें भेजते हैं तब क्या एंट्री होगी? व्हेन गुड्स आर सेंड बाय ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनर, जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेजता है तो कंसाइनर का वो एसेट होता है। कंसाइनी के पास वो चीज़ें आ रही होती है, लेकिन ना वो उसकी एसेट है ना उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि उसने उन चीज़ों को आगे सेल करना है। तो कस्टोडियन तो उस वक्त टेम्परेरी तौर पे वो होता है, लेकिन उसकी वो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड दोनों जो है वो कंसाइनर का होता है। इसलिए जब गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है तो ना चूँकि ये उसकी एसेट है ना उसकी लायबिलिटी है, तो कंसाइनी उसकी कोई एंट्री पास नहीं करता। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स, जब चीज़ें कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा तो उनके डिस्पैच करने पे जो खर्चे होंगे, उनको डिस्पैच करने पे जो खर्चा होगा, कंसाइनर चूँकि वो खर्चा कर रहा है, उसने अपने खर्चों में उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया है, कंसाइनी ने उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया हुआ, तो वो उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं करता, क्योंकि वो किसी तरह से ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद जब कंसाइनी के पास चीज़ें पहुंचती हैं तो एट टाइम्स कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस पेमेंट ले लेता है। अब जब एडवांस पेमेंट जब वो लेगा, अगर कंसाइनर ने कैश लिया है तो कैश कंसाइनर के पास आ रहा है, वो डेबिट कर रहा है। अगर उसने अकाउंट में पैसे लिए हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा। अगर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिया है तो बिल रिसीवेबल डेबिट होगा। कंसाइनर अकाउंट कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होगा। कंसाइनी जो कि पेमेंट कर रहा है तो उसके पास से कैश जा रही है, अगर वो कैश के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसने बैंक के ज़रिए पेमेंट की है तो चेक के ज़रिए पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है तो बिल्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, मतलब जो भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। इसने कंसाइनी को डेबिट किया तो ये कंसाइनर को डेबिट कर देगा। ठीक है जी, यानी कि जब भी एडवांस देगा तो उसके पास से कैश जा रही है इसके पास, तो ये कैश को क्रेडिट करेगा। अगर बैंक ड्राफ्ट या पेमेंट कैश उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है तो बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा और कंसाइनर डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। वो खर्चे अगर कंसाइनी दे रहा है, यानी कि चीज़ें अल्टीमेटली देखिए चीज़ें कंसाइनर की हैं, कंसाइनी सिर्फ एज एन एजेंट काम कर रहा है। तो जो भी खर्चा कंसाइनी कर रहा होगा उसने वो बाद में उसकी रीइंबर्समेंट या जो उसके पास कैश कलेक्ट होगी उसमें से उसकी डिडक्शन करनी होती है, तो वो खर्चा कंसाइनी का नहीं होता। ठीक है, खर्चा कंसाइनी का नहीं होता, लेकिन वक्ती तौर पे पेमेंट कंसाइनी कर रहा होता है। कंसाइनी वो पेमेंट जो कर रहा है उस खर्चे की वो ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कर रहा होता है। तो जब इसके पास से पेमेंट जाएगी यानी कैश जाएगी तो ये कैश को करेगा क्रेडिट, लेकिन ये एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपेंस कंसाइनी का नहीं है, एक्सपेंस वो कंसाइनर का है। ये कैश को क्रेडिट करेगा और इसने ये कैश की पेमेंट यानी उस एक्सपेंस की पेमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, जो कंसाइनर को डेबिट कर देगा। तो जब भी खर्चा होगा तो कंसाइनी जो है वो कैश को करेगा क्रेडिट, और चूंकि ये पैसे उसने कंसाइनर से लेने हैं तो कंसाइनर अकाउंट को डेबिट कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं हम सेल ऑफ गुड्स की। अब जब चीज़ें सेल होंगी तो सेल जो है वो इनकम है कंसाइनर की, तो कंसाइनर ने इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ जब चीज़ें इसके पास आई थी तो उसने कोई एंट्री पास नहीं की थी, लेकिन जब चीज़ें जा रही हैं तो पैसे इसके पास आ रहे हैं, इट मीन्स कैश को करेगा क्रेडिट। एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं थ्रू बैंक की अगर पेमेंट ले रहा तो ये बैंक को डेबिट करेगा, या अगर उधार पे चीज़ें सेल की हैं तो डेटर्स ऑफ कंसाइनर, यानी कंसाइनर्स डेटर्स, क्योंकि डेटर्स के अपने नहीं हैं कंसाइनर के, तो इनको डेबिट कर देगा। और चूंकि ये जो पैसे इसने लिए हैं ये इसके अपने पैसे नहीं हैं, इसने चूंकि सीजन कंसाइनर की सेल की थी तो ये पैसे भी इसने कंसाइनर को वापस करने होते हैं, तो ये वक्ती तौर पे उसकी लायबिलिटी बन रही होती है, इसलिए कंसाइनर को क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे
अब अगली बात आती है जो कंसाइनी की अगली एंट्रियां हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसाइनी। तो कमीशन ऑफ कंसाइनी, अब चूंकि जब कंसाइनर ने कमीशन दिया था चीज़ें सेल करने पर, तो उसने कमीशन चूंकि उसका एक्सपेंस था तो उसने कंसाइनमेंट को डेबिट किया था और कंसाइनी को क्रेडिट किया था। लेकिन कमीशन जो है वो उस वही जो मोटिव था जिसकी मकसद के लिए कंसाइनी ने सारा काम किया होता है। तो कंसाइनी जब कमीशन कंसाइनर के खाते में से, यानी कि उसके जो पैसे जो सेल करने के बाद उसके पास रिसीव हुए होते हैं, उन पैसों में से जब कमीशन डिडक्ट करेगा, तो कमीशन चूँकि इसके लिए इनकम है, तो ये कमीशन को करेगा क्रेडिट, क्योंकि इसके लिए इनकम है। और चूँकि ये जो इसने चीज़ें सेल की थी और पैसे वसूल किए थे, तो इसने कंसाइनर को यहाँ क्रेडिट किया था, क्योंकि कंसाइनर को इसने पैसे देने थे जो इसकी लाइबिलिटी बन चुकी थी। अब चूँकि ये लाइबिलिटी, चूँकि कमीशन की पेमेंट कैश में तो नहीं कर रहा कंसाइनर, तो जब ये कमीशन उसकी अर्न करेगा तो कमीशन को ये क्रेडिट करेगा, और चूँकि ये पैसे उसने उसके खाते में से डिडक्ट करने हैं तो लाइबिलिटी इसकी रिड्यूस हो जाएगी, कंसाइनर को ये डेबिट कर देगा, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक, जैसे स्टॉक हमारे पास जब गुड्स आई थी तो कंसाइनी ने उस वक्त कोई कंसाइनी ने उसकी कोई एंट्री पास नहीं की थी, इसलिए जब अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा तब भी ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। प्रॉफिट और लॉस के साथ कंसाइनी का कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी भी कोई एंट्री इसने पास नहीं करनी। हाँ, जब फाइनल पेमेंट जब कंसाइनी से वसूल करता है, मैं फाइनल पेमेंट कौन सी होती है, जब चीज़ें कंसाइनर ने कंसाइनी को सेल की, सेल करने के बाद अपना, लेट्स सपोज वो 1 लाख की चीज़ें थी, इसने 2 लाख की सेल कर दी, और उसमें से इसने 10,000 का खर्चा था और 15,000 का कमीशन था, तो 2 लाख में से ये 25,000 लेस करने के बाद 1,75,000 रुपये कंसाइनी ने कंसाइनर को वापस करने हैं। ये कैसे पता चलेगा, हम बनाएंगे कंसाइनर का लेजर अकाउंट। कंसाइनी जो है वो कंसाइनर का लेजर अकाउंट बनाएगा, और वहाँ से इसको मालूम हो जाएगा कि कितनी पेमेंट इसने वापस करनी है। तो जो पेमेंट ये कंसाइनर को वापस कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास से कैश जा रही होगी, तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। अगर ये थ्रू बैंक पेमेंट कर रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अगर ये बिल दे रहा है तो बिल्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, कंसाइनर अकाउंट। तो ये वो एंट्रीज़ हैं जो कंसाइनी अपनी बुक्स में मेंटेन करता है। आप अगर नोट करें जो कंसाइनर की एंट्रीज़ और कंसाइनी की एंट्रीज़ को, तो कंसाइनर की बुक में जिन एंट्रीज़ में कंसाइनी का जिक्र है, सिर्फ वही एंट्रीज़ जो है वो कंसाइनी ने भी पास की हुई हैं। जैसे कंसाइनी यहाँ पे एडवांस पेमेंट में क्रेडिट हो रहा है, यहाँ कंसाइनर डेबिट हो रहा है, यहाँ कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है, देखें तो कंसाइनी की बुक में ये कंसाइनर डेबिट हो रहा है, यहाँ कंसाइनी डेबिट हो रहा है, यहाँ ऑपोजिट हो रहा है कि कंसाइनर क्रेडिट हो रहा है। पहली 2 एंट्रीज़ में कंसाइनी का कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए एंट्रियाँ रिकॉर्ड नहीं हुई। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर कमीशन की बारी है, तो कमीशन के केस में यहाँ कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है, तो देखें इसने कंसाइनर को डेबिट कर दिया। अनसोल्ड स्टॉक, प्रॉफिट और लॉस की एंट्रीज़ में कंसाइनी का कोई ताल्लुक नहीं था, वो एंट्रियाँ इसने भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। जब फाइनल पेमेंट की बात हुई तो कंसाइनी यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ कंसाइनर को इसने डेबिट कर दिया, और ये जो क्लोजिंग एंट्री थी ये कंसाइनी की बुक में नहीं होती। तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो एंट्रीज़ हैं, जर्नल एंट्रीज़ हैं, जो कंसाइनर की बुक्स में और कंसाइनी की बुक में दोनों में मेंटेन होती हैं। तो पहला जो हमारा हिस्सा है जर्नल एंट्रीज़ का वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल से जो है मैं इसके प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।